बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर लॉगरिथम पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने डिसाइड किया आज की जो लेक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं ये लॉगरिथम पर ही लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, लॉगरिथम को पढ़ने के लिए ज़रा हम इसके बैक पर जाते हैं, इसके हिस्ट्री पर जाते हैं। हम लोगों की जो टॉपिक है ये है लॉगरिथम। आपका टॉपिक आपके सामने बना हुआ है। देखो लॉगरिथम जो है ये कहानी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी की बात है। 17th सेंचुरी में एक आप लोगों के तरह ही एक स्टूडेंट ही थे, जिस स्टूडेंट का नाम जॉन नेपियर था। उस स्टूडेंट का नाम जॉन नेपियर था और उस बच्चे को मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने से बहुत डर लग रहा था। यानी जिस तरह आप लोग बोलते हो ना कामचोर, उसी तरह का वह बच्चा था। कामचोर था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से बहुत डरता था। खास करके उस कैलकुलेशन को करने में उसको प्रॉब्लम आती थी जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए उसने, अब देखो जो बच्चा ज़्यादा अपना माइंड लगाएगा तो वो अपना ऐसा किया, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए उसने एक न्यू मेथड फाइंड आउट किया। उसने क्या किया, कैलकुलेशन में जो हम लोग बड़े बड़े नंबर की प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में, और बहुत बड़े नंबर को जो हम लोग डिवाइड करते हैं उस डिवाइड को फाइंड आउट करने के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया सब्ट्रैक्शन में। मीन्स क्या, मल्टीप्लेक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसने जो डिस्कवर कर दिया उसी का नेम पड़ा लॉग, और उसी को हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो बातें हैं ये 17th सेंचुरी की बातें हैं और ये जॉन नेपियर ने ही लॉगरिथम को डिस्कवर किया है। आप जो बोलो, लॉगरिथम का जो फादर भी बोला जाएगा तो जॉन नेपियर को ही बोला जाएगा। ओके, तो देखो ये जो चैप्टर है, एक्चुअली जॉन नेपियर ने जो वर्क किया वे लॉग पर वर्क किया, तो उसका नाम लॉग दिया। लेकिन लॉग उसको एक टूल्स की तरह हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में एक टूल्स की तरह हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों को इजी कर देता है। तो हम लोग लिख लेंगे इसके लिए, दिस चैप्टर gives us है ये, gives us rules to calculate some mathematical calculation। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोगों को एक रूल्स मिलता है। उस रूल्स के बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली में लॉगरिथम को डिफाइन कहाँ से किया गया, कैसे लॉगरिथम की डेवलपमेंट है, ये अब हम लोग देखेंगे। देखो हम लोग जो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो रियल नंबर की बातें करते हैं। नंबर सिस्टम में रियल नंबर की बातें करते हैं। नंबर सिस्टम में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर की बातें करती हैं। इस तरह की बहुत सारे नंबर की बातें हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बातें ध्यान रखनी है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n, इस नंबर को हम लोग n लिख लेते हैं। Every positive real number n can be represented in
टू वेज। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड अदर इज लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। एक तो हम लोगों के पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, और दूसरी जो हम लोगों के पास होगी वे होगी लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब बच्चों जरा हम आप लोगों के सामने बैक पर आते हैं। आप लोगों को जब मैंने बेसिक पढ़ाया था उसमें एक टॉपिक हम बनाए हुए थे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने एक पॉइंट, जिस तरह सारे पॉइंट को डिस्कस किया था, और उसी में दो पॉइंट हमने लिखे थे। एक पॉइंट आपको ऐसा लिखे हुए थे कि एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 8 एक्स टू दी पावर 2n आर पॉजिटिव। मैंने आपके साथ ये बातें एक पॉइंट लिखी थी। दूसरी बातें आपके लिए ये भी पॉइंट लिखी थी, 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x से लेकर के हम लोग टर्म को आगे बढ़ाएंगे। आर पॉजिटिव दो पॉइंट हम लोग आपके सामने डिस्कस मैंने किया था आपके पास। तो एक पॉइंट ये जो है और एक पॉइंट ये है, तो मैंने वहाँ पर पॉजिटिव की मीनिंग आपके लिए पॉजिटिव की मीनिंग आपको मैंने दो बातें बताई थी। यहाँ पर एक बातें बताई थी, पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी बातें होती है ग्रेटर देन 0। जनरली हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और पॉजिटिव जब जनरली बोलते हैं तो उसकी एक्चुअल मीनिंग कब हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू वाला टर्म यूज करनी है और कब ग्रेटर देन की टर्म यूज करनी है। ओके, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाले टर्म को मैंने एक नेम दिया नॉन नेगेटिव। मैंने इसका नेम क्या दिया था? नॉन नेगेटिव। और इसका नेम दिया था ओनली पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर की बातें आप लोग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो टर्म है आपका, ये पॉइंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले टर्म है, which means these all terms are non-negative term, but these all terms are only positive and this term greater than 0. Okay, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। और इसी टर्म को मैंने आप लोगों के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले थे, और इसी टर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी भी नंबर को लेंगे, उस नंबर को दोनों फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एक नंबर मैं लेता हूं आपके सामने। एक नंबर जो लेते हैं, ये नंबर मैंने 36 लिया। ये एक नंबर हम लोगों का n है। मैंने आपके डिफिनीशन में, लॉगरिथम के डिफिनीशन में मैंने लिखा था एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। सारे पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है आपकी, इसको हम लोग दो वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। इस 36 को जो हम लोग लिख सकते हैं, 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा इस 2 का जो नेम है, इसको पावर हम लोग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इस 2 को एक्सपोनेंट बोल सकते हैं।
और क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को इतनी बातें मालूम होगी। इस 2 को हम लोग पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं और इंडेक्स बोल सकते हैं। बट ये 6 क्या है, इस 6 को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, 6 टू दी पावर 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू दी बेस 6, ये भी टर्म बोलते हैं। डिग्री ऑफ 6 इज 2, ये भी बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ 6 इज 2, ये भी बोलते हैं। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसी फॉर्म की नेम दिया गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसी का नेम क्या दिया गया, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 36 को क्या लिखते हैं, 6 टू दी पावर 2। लेकिन इसी नंबर को जब लॉग में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये 36 जो है, इस 36 के पीछे लॉग लग जाएगा। लॉग 36 है, इसके पीछे लॉग आ गया। और ये जो बेस की टर्म है 6, वे यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ये 36 इज योर नंबर एंड 6 इज योर बेस। जो बेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही क्या है, बेस है। इक्वल टू ये जो होगी, ये कितनी डिग्री है, ये 2। ये हमेशा आंसर क्या होगा, 2। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, 36 6 की कौन सी डिग्री होगी, ये आंसर जो हम लोगों का बनेगा ऑलवेज डिग्री ही आंसर आएगा। जिसको हम लोग पावर बोले, एक्सपोनेंट बोले, डिग्री बोले, इंडेक्स बोले, इस चारों नेम में से कोई भी टर्म बोल सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इस बॉक्स में हम इसको डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रीड एज विच पावर ऑफ 36 इज 6, विच पावर ऑफ 6 इज 36। 6 की कौन सी पावर 36 होगी, तो 2 होगी। तो आपकी आंसर क्या हुआ, 2। बट ये टर्म को कैसे पढ़ेंगे, log 36 टू दी बेस 6, और इसको क्या बोलेंगे, इस टर्म को log 36 टू दी बेस 6। इसी फॉर्म को बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी को हम लोग लॉगरिथम भी बोलते हैं। तो यही बातें हैं एक्सपोनेंशियल में और लॉगरिथम में। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा प्रोसेस बोला जाता है, रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इस बातें को भी आप ध्यान में रखोगे। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। उस पॉइंट को भी हम यहाँ पर बना देते हैं, आप ध्यान रखेंगे अभी से भी तो बेहतर रहेगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ये पॉइंट हम लोगों को फंक्शन चैप्टर में बहुत काम देगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन में इसका ब्रॉड बहुत विस्तार में हम लोगों को यूज है। तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक
रिप्रेजेंटेशन। जब इसकी उल्टा प्रोसेस ये है तो कुछ नहीं, इसमें एंटी लगा दो, तो इसमें एंटी लगाओगे तो एंटी लॉग बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो एंटी लॉग भी बोलते हैं। आप ये भी ध्यान रखना, आपको जब लॉग को हटाना होगा, जब कभी आपको इस लॉग को हटाना होगा, आप यूज करोगे एंटी लॉग, मतलब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन को यूज करोगे। तो ये लॉग हटेगा तो ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा, और इसमें लॉग लगेगा तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। तो इस बातें को भी आपको क्लियर रखनी है। एज सिंपल एज इसको हम बोल सकते हैं, जब लॉग मीन्स लोगों, जब लोगों को हटाना है, एंटी मीन्स आंटी, आंटी लोगों को बुला लो। जब लोगों को हटाना है, आंटी लोगों को बुला लो। आप रिमेंबर याद करने के लिए ये भी याद रख सकते हो, जिस तरह मुझे याद है उस तरह आप लोगों को भी याद रहेगा। इसी को अब देखो बच्चों, इसी को हम अब एक तो नंबर लेके यहाँ पर आपके सामने सारी बातें मैंने की, जो नंबर हम लोग ने 36 लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक दूसरी नंबर लेते हैं, उसको जनरलाइज कर लेंगे। दूसरी नंबर हम लोगों ने n ले लिया। n को हम लोग दो फॉर्मेट देंगे। n को कितना फॉर्मेट देंगे, दो फॉर्मेट देंगे। a⁴x = n लिख लिए। सिमिलर ये फॉर्मेट आ गया किस पर, इस पर आ गया। तो ये हम लोगों का कौन सा फॉर्म होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इससे अगर हम लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म चाहिए तो लॉग इसमें लगेगा, ये log n बनेगा। इसकी बेस क्या है, a है, तो a इसमें शिफ्ट होगा। और ये आंसर हमेशा क्या देता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, a की कौन सी डिग्री n होगी, तो कौन सी डिग्री है, x है, तो ये हो गया आपका x। तो ये रिलेशन है, हम लोग इस टर्म से ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं, और इस टर्म से ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको याद रहेगा, डंडा मारने की कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, और आप लोगों को क्लियरली ये भी याद रहेगा। और मैंने आपके लिए यहाँ पर बोला था डिफिनीशन में, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, तो n मेरा नंबर है, तो n मेरा बच्चा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, n पॉजिटिव होना चाहिए। a मेरा बेस है, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। a> 0 हो जाएगा, a> भी 0 हो गया। और एक बात आप ध्यान रखोगे, बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तीन टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 पॉइंट देख रहे हैं, इस तीनों पॉइंट इस लॉगरिथम की कंडीशन बन जाएगी। अब हम लोगों को स्टडी करनी है लॉगरिथम, और उसमें एक्सपोनेंशियल की भी टर्म हम लोग देख लिए रिप्रेजेंटेशन में। किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किए दो फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल में और लॉगरिथम में। बट अब हम लोग एक्सपोनेंशियल को छोड़ के लॉगरिथम की ओर आगे बढ़ेंगे और उसकी क्वेश्चन को देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एज सिंपल क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, और वह स्टार्ट करूंगा इस पर। मैंने यहाँ पर क्या बोला, 6 की कौन सी डिग्री 36 होगी, वही आपकी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही इसको पढ़ेंगे क्या, log 36 टू दी बेस a, log 36 टू दी बेस 6, ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब इसी को पढ़नी रहेगी, रीड एज log n टू दी बेस a इक्वल टू x, log n टू दी बेस a इक्वल टू कितनी वैल्यू है, x है। इस पर अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पर एज सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा
और आपको पूरी तरह से क्लियर करनी है। और इस लेक्चर को आप देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। आने वाले वीडियो को भी आप लोग देखते रहो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू बच्चे हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करो, आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियो को मिलते रहेगी। ओके, हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एज सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है log 36 टू दी बेस 6 इक्वल टू व्हाट। अभी आपने देखा हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन में इसी नंबर की मैंने बात की थी, और इस नंबर को आप क्या पढ़ोगे, क्या सोचोगे, 36 6 की कौन सी डिग्री है, या 6 की कौन सी डिग्री 36 होगी। तो 6 की कौन सी डिग्री, तो 2। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो गई हम लोगों को, 2 हो गई। एज सिंपल हम लोगों को सोचनी है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखोगे, ये लॉग है, ये 4 है, इधर है 2। अब क्या इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को बोलनी है 2 की कौन सी डिग्री 4 होगी, 2 की कौन सी डिग्री 4 होगी। तो कौन सी डिग्री 2 की 4 होगी, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन log 216 6 की कौन सी डिग्री 216 होगी। तो आप लोगों को मालूम है 6 की क्यू आप लोगों को मालूम है, तो इसकी क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट log 6 की कौन सी डिग्री, 6 की कौन सी डिग्री 6 होगी। एज सिंपल 1 6 टू दी पावर 1 इक्वल टू 6। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट log 327 3 की कौन सी डिग्री 27 होगी। एज सिंपल 3 की टेबल आप पढ़ोगे, 3 टाइम्स 3 टू दी पावर 3 करोगे 27 हो जाएगा। सो दिस विल गिव्स 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन log 32 बेस 2 log 32 टू दी बेस 2 2 की कौन सी पावर, 2 की कौन सी एक्सपोनेंट, 2 की कौन सी डिग्री, 2 की कौन सी इंडेक्स 32 होगा। तो आपको मालूम है 2 की कौन सी पावर होगा, 2 की पावर 5। एज सिंपल, सारा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। log 1/2 4 1/2 की कौन सी डिग्री, 1/2 की कौन सी डिग्री 4 होगी। तो 1/2 की -2 जो डिग्री आप लोगे तो 4 हो जाएगा। देखो 1/2 है, इसकी डिग्री -2 लिए, रिवर्स हो जाएगा 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4। एज सिंपल आपको ध्यान रखनी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन log 2 ये 1/4 है। अब है 2 की कौन सी डिग्री, 2 की कौन सी डिग्री 1/4। तो इसमें भी क्या आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट log 2 log की कौन सी 2 की कौन सी डिग्री 2, तो 1। इसकी आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, ये log 3 ये 1/3 इक्वल टू 3 की कौन सी डिग्री 1/3 होगी। आप ऐसे सोचोगे तो 3 की पावर आप -1 लोगे तो कितनी हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट log 3 की कौन सी डिग्री 3 होगी, तो 1। एज सिंपल ये 1। नेक्स्ट log 1/3 की कौन सी डिग्री, 1/3 की कौन सी डिग्री 3 होगी, तो -1। आज सिंपल है log 3 और दिस इज 1। 3 की कौन सी डिग्री 1 होगी। एज सिंपल 3 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1।
सो दिस इज 0। नेक्स्ट log 10 1, 10 की कौन सी डिग्री 1 होगी? एज सिंपल 10 की पावर 0 डालना पड़ेगा हम लोगों को। 0 log 1 216 log 1 टू दी बेस 216, 216 की डिग्री आप क्या लोगे कि वैल्यू उसकी क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो 0। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो। एज सिंपल मैंने उसकी डिफिनीशन से क्वेश्चन क्रिएट किया और उस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हो। नेक्स्ट log 110, 100 की कौन सी डिग्री और 10 की कौन सी डिग्री 100 होगी? तो ये 2। नेक्स्ट log 5 6 to 5, 5 की कौन सी डिग्री 6 to 5 होगी? तो 4। तो ये हो गया 4। एज सिंपल आप देख रहे हो। ठीक है, इस बातें को आप हमेशा क्लियर करके रखोगे। ठीक है, अब इस बात पर क्वेश्चन यहां से देखो, एक चीज एक बातें यहां पर मैं आपको बोलूंगा और वे बातें हम नोट लिख करके आपको दिखाएंगे, उस नोट को आप ध्यान रखोगे। देखो अभी जो मैंने आपके लिए ये जो log n लिखा बेस a था मेरा, अब है कि इसकी मीनिंग n को क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं। a तो डन है, a को हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो है n, इस n को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और इस a को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे इस बातें को। ठीक है, इस बातें को आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए निकाल दूं। ठीक है, मैं पहली पॉइंट निकालूंगा। देखो तो अब पॉइंट में हम कौन सी पॉइंट पर आते हैं? इस पॉइंट को देखो, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, और कहीं पर आपका नो, और नहीं कहीं पर 0 आंसर वाला ये। देखो ये पॉइंट जो है ना, देखो log 1 टू दी बेस 3, log 1 टू दी बेस 10, log 1 टू दी बेस 216, log 1 है और बेस में नंबर चेंज कर गया, बट उसकी वैल्यू क्या हुई? हमेशा 0। तो ये पॉइंट आप रट लोगे, रिमेंबर कर लोगे। log 1 टू दी बेस a इक्वल टू 0। इसी बातें को हम लोग ऐसे भी रखेंगे, वैल्यू ऑफ log 1 टू दी बेस एनी नंबर इज 0। log 1 की वैल्यू 0 होगा अगर बेस में कोई भी नंबर आ जाएगा, तो उससे आप कभी मत डरना, रिलैक्स रहना हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन देख रहे हो। यहाँ पर मैं दूसरी बातें ये आपके लिए अब लिखना चाहूँगा। देखो इस क्वेश्चन की आंसर आप 1 देख रहे हो, इस क्वेश्चन की आंसर 1 देख रहे हो, इस क्वेश्चन की आंसर 1 देख रहे हो, और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की आंसर 1 देख रहे हो, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, यहाँ पर भी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, यहाँ पर भी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है। तो हम लोग को एक पॉइंट यहाँ से मिलने वाली है, लॉग की जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर लिख दूं, log n टू दी बेस n इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिख लो when base and argument are same
देन वैल्यू इक्वल टू 1, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तीसरी बातें, इसकी आंसर देखो -1 है और आपका -1 वाला टर्म मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर देख लो -1। देखो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट की रेसिप्रोकल बेस, आर्ग्यूमेंट की रेसिप्रोकल बेस या बेस की रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट। तो तीसरी पॉइंट आपका आर्ग्यूमेंट n है तो इसकी रेसिप्रोकल 1/n, या अगर आपकी आर्ग्यूमेंट ही 1/n है तो इसकी रेसिप्रोकल बेस n। इसकी वैल्यू कितनी हम लोगों के पास -1। तो ये 3 डिडक्शन, 3 रिजल्ट हम लोगों को मिला है और इस तीनों रिजल्ट को हम लोगों को हमेशा याद कर लेनी है, हमेशा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा उस पर हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं लॉगरिदम के लिए। लॉगरिदम में log 1 की वैल्यू 0 होगी, log की आर्ग्यूमेंट एंड बेस सेम हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगा। log में आर्ग्यूमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो या बेस की रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट हो, वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे हम लोग। ओके, अब मैं आपके लिए लॉगरिदम की नेक्स्ट बातें को लेकर आ रहा हूँ। देखो हम लोगों ने सारे वैल्यू की तो बात कर ली। log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो 0 हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए, वैल्यू कितना है, 1 है। आर्ग्यूमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो जाए या बेस की रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट हो जाए, वैल्यू कितना होगी, -1 होगी। ये 3 बातें देख ली, लेकिन अभी तक मैंने log 0 की वैल्यू नहीं देखी, तो उस बातें को अब देखेंगे। देखो आपकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये है log 0 टू दी बेस 10। log 0 टू दी बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को देखो आपको ये बताना है। हम लोगों ने बात की है पॉजिटिव रियल नंबर की, और n की जो वैल्यू लिए थे ग्रेटर देन 0 लिए थे, 0 लिए ही नहीं थे हम लोग, 0 लिए ही नहीं थे। जब 0, अब देखो यहाँ पर दिखाता हूं मैं, जब 0 लिए ही नहीं थे, log 0 आप बोलोगे नोट डिफाइंड, log 0 डिफाइंड नहीं होता है, बट वी यूज हम लोग ऐसा यूज करेंगे log 0 बेस 10 इक्वल टू -इनफाइनाइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, -इनफाइनाइट यूज करेंगे। अगर जहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा यूज करने के लिए, वहां पर ये बातें हम लोग यूज करेंगे। ये बातें जो है 10 टू दी पावर -इनफाइनाइट। अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वैल्यू ये दिया गया log 0 बेस 0.1, तो इसमें प्लस इनफाइनाइट होगा। ये हम लोग देखो एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, अनडिफाइन होता है, मीनिंग नॉट डिफाइन। बट जहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी और यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोगों ने ये बातें यूज करेंगे। देखो ये बातें, अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिखता हूँ और नोट, वह बातें लिमिट की है जरा सा, लिमिट x टेंडिंग इनफाइनाइट है और a टू दी पावर x है। ये हमेशा 3 वैल्यू देता है और सारा कुछ डिपेंड किस पर होता है, a पर होता है। तो a की वैल्यू जब ये 1 होगा तो वैल्यू 1 देगा, a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 देगा, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये इनफाइनाइट देगा। ये 3 वैल्यू हमेशा देता है। जब 3 वैल्यू हमेशा देता है तो इसकी बातें को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है,
देखो एक्चुअली इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो 0 = 10 की पावर माइनस इन्फानाइट। तो ये हुआ क्या, 1/10 की पावर इन्फानाइट। जब ये 1/10 की पावर इन्फानाइट होगी तो देखो एक ही वैल्यू इन्फानाइट कब होगी, जब 1 से बड़ा हो। तो ये 10 तो 1 से बड़ा है और 10 तो ये नीचे वाला इन्फानाइट हो गया, ये 1/इन्फानाइट कितना हो गया, 0, इसीलिए ये 0 है। अब ये वाली बातें हैं 0 से 1 के बीच में है ये टर्म, तो इसकी पावर इन्फानाइट क्या हो जाएगी, 0। तो इस बातें को ध्यान में रखनी है अभी आपको। अब आपको नोट करके मैं लिख दूंगा, एक नोट पॉइंट आप बना लोगे, उसमें लिखोगे log 0 इज नॉट डिफाइंड। log 0 डिफाइंड नहीं होता है, बट यूज log 0 बेस a इक्वल टू माइनस इन्फानाइट when a greater than 1 and log 0 base a plus infinite where a lies between 0 to 1। और यहाँ पर लिख लो ये बातें की डिटेल्ड स्टडी इन लिमिट चैप्टर। इसकी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे लिमिट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब आ जाते हैं अब आगे की बातें। एक नोट मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ। ये अभी जो आपके लिए मैं कर रहा था, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, 2 वेज है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक वेज है। और वहाँ पर मैंने सबसे नीचे एक पॉइंट लिख रहा था n > 0 ये, तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नोट में वही बातें लिखते हैं, कंडीशंस फॉर log n टू द बेस a। इसके लिए जो कंडीशन है हम लोगों के पास, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपके लिए लिखा n > 0 पॉजिटिव नंबर की बातें होगी। सेकेंड कंडीशन जो बनेगा इसकी a > 0 एंड थर्ड कंडीशन जो इसका बनेगा ये a = 1। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म फॉर लॉगरिथम। और इसी बातें की आप हमेशा यूज करोगे, चाहे आप कैलकुलस पढ़ो, फंक्शन पढ़ो, उसमें भी यूज करोगे। तो ये 3 कंडीशन इस लॉग को कटघरे में डाल दिए। इसके लिए ये 3 कंडीशन आपको एनी और ध्यान रखनी है। तो अब आपका क्वेश्चन मैं लिखूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं लॉग कर फाइंड दी वैल्यू, फाइंड वैल्यू, सारे का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 4 बेस -3 इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ log 4 टू द बेस -3। आप साफ इनकार कर दोगे, ना बाबू ना, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा? कंडीशन ये बेस -3 है, ये क्या होनी चाहिए, > 0 होनी चाहिए, जो नहीं है, इसीलिए डिफाइन नहीं होगी। आपको बातें जानकारी रखनी है। log 4 टू द बेस 1/3 डिफाइन होगा या नहीं होगा? ये डिफाइन होगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। बट 1/3 की कितनी पावर 4 होगी हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, तो इसकी स्टडी बाद में हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट log 3 टू द बेस 1 डिफाइन होगा या नहीं होगा? ये भी बाबू डिफाइन नहीं होगा।
क्यों? बेस यहाँ पर जो आपका है, मैं रेड पेन चला देता हूँ, ये 1 होनी चाहिए और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। किसकी वजह से? डिफाइन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, log -3 बेस 4, क्या ये डिफाइन होगा? यस या नो? योर आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज और नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। नंबर मेरा क्या चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। नॉट डिफाइन, ये भी डिफाइन नहीं होगी। अगर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा log -2 1/3, और दिस इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा। अगर आपकी क्वेश्चन log 0.32 है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या करोगे? हाँ, दोनों पॉजिटिव हैं तो डिफाइन होगा। वैल्यू क्या होगा? वैल्यू पर हम लोग नहीं देख रहे हैं, अलग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिसकी डायरेक्ट नहीं मालूम, अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए अलग मेथड मैं आप लोगों के पास इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। ये log 4 5 होगा डिफाइन। तो आप ये भी देख लिए कि log डिफाइन कब होगा, कब डिफाइन नहीं होगा, इस बातें को भी ध्यान में रखनी है। अब देखो, जब डिफाइन की बात ही आ गई तो यहाँ पर कुछ इनइक्वालिटी टाइप की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इनइक्वालिटी टाइप की क्वेश्चन कैसा मिलेगा? तो n और a के जगह पे आपकी x की टर्म मिलेगा और x की वैल्यू हम लोगों को चाहिए। सोल्व फॉर x, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। या फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन लाइज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। डिफाइंड पर बेस्ड कैसा? कंडीशन आपका नोट है यहाँ पर, यही तीनों कंडीशन से हम लोगों को काम करनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच log इज डिफाइंड। x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए लॉगरिदम क्या हो? डिफाइंड हो। उस चीज़ें को हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, log 3x - 2 कह रहे आपकी क्वेश्चन ये है, ये डिफाइन होगी। आप x की वैल्यू बताओ। देखो कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर जाओ। ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। उसके जगह पर क्या है? x - 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2। सो आवर आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिट। बेस पर आप कंडीशन जाओगे, a ग्रेटर देन 0 इक्वल नॉट 1। a की वैल्यू 3 है, ऑलरेडी 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है। तो ये आंसर आपकी हो गई इस क्वेश्चन की। आप कोई कहोगे सर इसको आप ऐसे कैसे कर दिए? तो जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली ये बातें इंटरवल की है और इनइक्वालिटी चैप्टर की है। तो आप प्लीज़ इसमें, अब क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी की यूज होगी, आप प्लीज़ उस लेक्चर को भी देख लिया करोगे। अवेलेबल है आपका वीडियो यूट्यूब पर, और आपका लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इस बातें को आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवर सेकेंड क्वेश्चन, log x - 5 और 4। अब देखो हमारा ये ऑलरेडी 4 है, नंबर ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन किस पर आ गई? बेस पर। और बेस क्या होनी चाहिए? x - 5 ग्रेटर देन 0। और क्या होना चाहिए? x - 5 क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आपका नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो ये आंसर मेरे पास x बोल रहा है 5 से बड़ा होगा, बट ये बंदा बोल रहा है क्या? x की वैल्यू 1 + 5, विच मीन्स x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा लफड़ा मत लेना, एक नंबर लाइन बना लेना, 5 को मार्क करना, 6 को मार्क करना। इक्वल नोट मतलब नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरवल रसगुल्ला, याद होगा मैंने इंटरवल में ऐसी बातें की थी। ओपन इंटरवल के लिए व्हाइट बॉल
और क्लोज इंटरवल के लिए डार्क बॉल, और व्हाइट बॉल को प्यार से हम लोग रसगुल्ला भी बोल दिए थे। और ये अब ये भी इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं, ये कह रहा है ना x की वैल्यू आप इधर का लो, लेकिन 6 को छोड़ करके आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 5 से 6 ओपन इंटरवल यूनियन 6 टू इन्फानाइट। इसी आंसर को आप और लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 5 से इन्फानाइट, लेकिन किसको रिमूव कर दोगे, 6 को। और हम लोग उसके लिए क्या पढ़े थे, जिस टर्म को रिमूव करनी है उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। हो गई आपकी इस क्वेश्चन की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो, log x माइनस 2 है और ये x माइनस 3 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, इसको सोल्व करनी है। कंडीशन तो दोनों पर आएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 2, और तीसरी कंडीशन क्या है, x माइनस 2 0 नहीं होनी चाहिए तो x इक्वल नॉट 2। अब नंबर लाइन बना दो, 2 भी लो 3 भी लो, ये 2 है ये 3 है ये 0 और इक्वल नॉट 1 सॉरी, अब तो ये 3 हो जाएगा। 3 पर ओपन कर दिए, 2 पर ऑलरेडी ओपन है। अब देखो ये वैल्यू कह रहा है ना 2 के इस साइड की वैल्यू, ये बोल रहा है 3 के इस साइड, तो फाइनली जो मेरा इंटरसेक्शन की बातें होती है और यूनियन और इंटरसेक्शन बेसिक में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, ठीक है। बेसिक में यूनियन और इंटरसेक्शन की बातें नंबर लाइन पे हमने इनइक्वालिटी में डिस्कस किया है। तो ये हम लोगों का ये टर्म हो जाएगा। तो इसको जो दोनों में है, ऊपर वाले लकीर में और नीचे वाले में, इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 से लेकर इन्फानाइट। हो गई इस क्वेश्चन की ये भी आंसर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ 4 नंबर, अगर log x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 है और 3x प्लस 2 है, इसको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन, और इसको सोल्व करोगे x ग्रेटर देन माइनस 2/3 हो गया। x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आप लोगों को मालूम होगा, इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन माइनस 1 यूनियन x ग्रेटर देन 1। तीसरी कंडीशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल नॉट 1, x स्क्वायर इक्वल नॉट 2, x इक्वल नॉट प्लस माइनस रूट 2। फाइनली आंसर आपका तीनों का इंटरसेक्शन होता है, तीनों का इंटरसेक्शन करोगे। देखो ये -1 है और ये आपका -2/3 है, ये -√2 है और ये आपका क्या है और 1 है और ये +√2 है। इक्वल नोट है, व्हाइट बॉल बना दो, यहाँ दोनों पर व्हाइट बॉल बना दिए। ये कह रहा है -1 से छोटा और 1 से बड़ा होनी चाहिए, ये कह रहा है -2/3 से बड़ा होनी चाहिए। अब तीनों लकीर, ये 2 लकीर है, एक ऊपर वाला है दूसरा नीचे वाला है, कॉमन पोर्शन देख लो, तो आपकी कॉमन पोर्शन ये है। तो इस आंसर को हम लोग x बिलोंग्स टू 1 पर ओपन टू इन्फानाइट लिख सकते हैं, लेकिन रिमूव किसको करना पड़ेगा, √2 को, -√2 हम लोग रिमूव कर दिए। इस क्वेश्चन की हम लोगों का ये आंसर हो गया। आप लोग इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके आपको प्रेस करनी है बेल आइकॉन को, ठीक है। और आप वीडियो को देखते रहिए,
कोई प्रॉब्लम है और कोई आपको और वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। हमसे जितना हेल्प हो पाएगा आप लोगों के लिए हम करूंगा। सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।